सेंट्रल आर्म। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर और आप मुझे जानते हैं एज डिफेंस स्टाफ। तो भाई आज हम लोग बात करने जा रहे हैं CMPF AC 2025 यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट 2025 एग्जाम के बारे में। एग्जाम के बारे में थोड़ी बाद में बात करेंगे, पहले हम उस एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में बात करें। तो भाई प्रिपरेशन के लिए हम लॉन्च किया है हमने चीता CMPF AC 2025 बैच। इस बैच के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप CMPF AC की प्रिपरेशन एक अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, बातों को ज़्यादा शुगर कोट नहीं कर रहा होगा मैं। तो देखो भाई CMPF AC 2025 बैच का नाम चीता बैच रखा गया है। आप सबको पता है ये नाम चेतन कुमार चीता के नाम पर रखा गया है। ठीक है, CMPF की प्रिपरेशन जो भी कर रहा है वो उनके नाम से अच्छे से परिचित होगा, उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, उनको उनके बारे में एक्सप्लेन करना मतलब जैसे कि सूरज को दिया दिखाना। ठीक है, तो चलिए हम बैच की बात करेंगे। ये 7 महीने का बैच होगा। इससे पहले जो हमारा बैच था CMPF AC 2024 का, वो 4 महीने का था, पायनियर बैच था। थोड़ी प्रिपरेशन जो है उसमें थोड़ी फास्ट ट्रैक में रही थी, लेकिन इसमें प्रिपरेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होने वाली है। टोटल 7 महीने की प्रिपरेशन रहेगी। 1 जनवरी 2025 से इस बैच को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 जनवरी से लेके ये बैच आपका रहेगा टिल द एंड ऑफ जुलाई। मतलब क्योंकि भाई हमारा एग्जाम तो 3 अगस्त 2025 को आ ही जाता है, तो 2-3 दिन अगर आप लोग ऐसे समझ लीजिए चिल करने के लिए आपने ले लिए, तो ये टोटल 7 महीने का बैच है। 7 महीना मतलब आधे साल से ज्यादा, बहुत लंबा कमिटमेंट हो जाता है। तो सिर्फ वही एस्पिरेंट जो बहुत ज्यादा सीरियस है इस एग्जाम के लिए, मैं उन्हीं को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बैच। ठीक है, जनवरी 2025 से लेके अगस्त 2025। मीडियम ऑफ डिलीवरी रहेगा इंग्लिश, यानी कि कोर्स कंटेंट जो है वो हमारा इंग्लिश में रहेगा, जबकि एक्सप्लेनेशन जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ उसी प्रकार से हिंदी में रहेगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का दोनों मिक्स रहता है। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, यानी कि लाइव क्लासेस तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, प्लस उनके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। होता क्या है कि कई बार कई कैंडिडेट लाइव क्लासेस मिस कर देते हैं, या फिर वो कई बार क्लासेस को रिविजिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। हर क्लास रिकॉर्ड की जाती है, इनको शेयर किया जाता है स्टूडेंट के साथ, जिसको आप कभी भी कहीं भी कितनी बार भी देख सकते हैं, उन कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। और ये पूरे 1 साल के लिए आपको अवेलेबल रहेगी, यानी कि 2026 के एग्जाम से पहले पहले तक ये आप लोगों को अवेलेबल रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। लेकिन भाई इसमें छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स ऑफ कंडीशंस क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस है भैया डिसिप्लिन वाले। ये रिकॉर्डेड क्लासेस उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो क्लास में डिसिप्लिन दिखाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ आए हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं। मुझे सिलेक्टेड कैंडिडेट से चाहिए। ठीक है, देखो भाई हम लोग सारे क्लास PDF नोट्स अवेलेबल कराते हैं हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के लिए। क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। 5000 6000 से भी ज्यादा UPSC लेवल के क्वेश्चंस हमारे पास है, जिनकी हम क्लासरूम डिस्कशन करते हैं। हर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, हर ऑप्शन के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। किसी क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर है तो क्या है, क्वेश्चन के जो गलत ऑप्शन है वो है तो क्या है, उन सबके सारे फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। लेक्चर्स का मोड रहता है गूगल मीट। ये पूरी ऑनलाइन क्लासेस है जिनको हम गूगल मीट पर कंडक्ट करते हैं। लेक्चर की ड्यूरेशन 1 से लेके 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे के बीच में रहती है। नॉर्मली 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे के बीच का ड्यूरेशन रहता है, ये उससे ज्यादा भी एक्सटेंड कर सकता है, डिपेंड करता है किस तरह के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ भाई, बैच साइज हमारा जो है, आज एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, तो बैच साइज हमारा बहुत बहुत ज्यादा लिमिटेड होने वाला है। क्यों होने वाला है? पहली बात तो देखो भाई, हम लोग जो है वो क्वांटिटी को प्रेफर करते हैं ओवर क्वांटिटी। सीधी सी बात है। अब ऐसा क्यों है? देखो भाई यहाँ पर जो पेपर टू रहता है भाई हमारे CMPF AC का, यहाँ पर एवल्यूशन बहुत हार्डकोर होता है, यहाँ पर डिस्कशन बहुत हार्डकोर होता है। अब इसमें किसी भी सर्टेन कैंडिडेट की ऐसे या फिर जो भी असाइनमेंट्स मैंने आपको दे रखे हैं उनका एवल्यूशन करना है, उनका उनके ऊपर डिस्कशन करना है, तो भाई वो बहुत ज्यादा हार्डकोर तरीके से होता है। उसके लिए चाहिए होता है टाइम। अब आप एज्यूम कर लीजिए भाई, अगर हमने 100-150 बच्चे रख लिए तो फिर वो किस तरीके से हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा, है ना। क्लास के दौरान ही हम क्या करें, चलो मैं बताता हूँ। अभी पेपर 1 के पहले शेड्यूल की बात करते हैं। पेपर 1 का शेड्यूल रहेगा, GK की बात करें तो मंडे से लेके फ्राइडे तक 5 बार क्लास होगी भाई हफ्ते में। 2 बार आप लोग चिल करेंगे मतलब अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम कीजिए। सुबह मॉर्निंग से क्लासेस,
सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मिलिट्री करंट अफेयर्स, ये सारे थॉरोली कवर किए जाएंगे CDS CB प्लस लेवल। CDS के लेवल का नहीं, CDS से भी ज्यादा बड़े लेवल पे जो है हम इन सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। और क्वांट और रीजनिंग जो है ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक शाम को 8 बजे से आपकी कंडक्ट की जाएगी। और ये वाला जो कोर्स है ये आपका 30 से 45 डेज में निपट जाए। ठीक है, ये वाला आपकी क्लासेस 30 to 45 यानी कि 1 से 1.5 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगी। ये जो क्लासेस है ये रेगुलरली आपकी थ्रू आउट द ईयर चलेंगी। फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले 15 to 20 डेज पहले क्वांट और रीजनिंग की आपकी रिवीजन वाली क्लासेस है, उनको भी हम लोग चलाएंगे। अब पेपर 2 की जब मैं बात कर रहा था उसके शेड्यूल की बात करूँ तो देखो भाई अलग अलग कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर आ जाता है, इसको हम मंडे से लेके मंडे और वेडनेसडे को कवर करेंगे, यानी कि 2 बार हफ्ते में क्लास होगी शाम को 5 बजे से। सब्जेक्टिव राइटिंग कंपोनेंट्स की बात करें, ऐसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, पैसिव, कॉम्प्रिहेंशन और ये बाकी सारी चीजें आ जाती है। ये भी क्लासेस 2 बार होंगी हफ्ते में, ट्यूसडे और थर्सडे। फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे को मैंने आपको कोई एक्सप्लेन किया ऐसे के टॉपिक्स के बारे में, रिपोर्ट के बारे में। थर्सडे तक आपको मुझे अगर वो सबमिट करना है तो थर्सडे को हम क्या करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे। देखो हर इंडिविजुअल जो भाई हमारा कैंडिडेट रहेगा, स्टूडेंट रहेगा, उसकी प्रोफाइल पे डिस्कशन किया जाएगा। उसने कोई ऐसे लिख के भेजा है तो उस ऐसे के हर एक कंपोनेंट पे डिस्कशन किया जाएगा। आधा आधा घंटा में एक ऐसे का ही रिडक्शन कर रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। इसीलिए बैच साइज जो है बहुत लिमिटेड रखा जाएगा, है ना। अगर आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वो पढ़ाने वाले टीचर अलग है, आपका एवेल्यूशन करने वाला टीचर अलग है, तो मेरे ख्याल से शायद वो जो लाइन और लाइन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, है ना। यहाँ पर पढ़ाई का भी वही बंदा और आपका पेपर का जो एवेल्यूशन है वो भी सेम बंदा, यानी कि मैं करूँ। और इंडिविजुअल असेसमेंट होगा, डिस्कशन होगा पेपर 2 के कंपोनेंट्स का, वो किया जाएगा और उसके लिए चाहिए होगा टाइम। तो जो भी लोग नॉन सीरियस रहेंगे कि भाई हमें प्रिपरेशन में बस पार्टिसिपेट कर लिया है, बस फी पे कर दिया है लेकिन हम आएंगे नहीं, भाई उन लोगों को बैच में नहीं रखा जाएगा। आप पूरे 7 महीने का कमिटमेंट लेके मेरे पास आइए और हम लोग प्रिपरेशन ढंग से करने वाले, ठीक है। भाई कौन पढ़ाएगा जीके और पेपर 2? तो भाई जीके और पेपर 2 मैं पढ़ाऊंगा, अरुण सिंह तोमर, फाउंडर ऑफ डिफेंस स्टार, MBA फ्रॉम बिट्स पिलानी, CDS और FCAT श्योर 5 बार निकाला है। CDS NDA CAPF के लिए पढ़ा रहा हूँ 2019 से, CAPF के लिए 2024 से पढ़ा रहा हूँ, बट CDS और NDA के लिए पहले से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्वांट और रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे RN भदौरिया। CDS EFA के लिए उन्होंने 5 बार निकाला है, EFA के लिए CDS निकालना यानी कि बंदे की मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। FCAT भी 5 बार निकाला है, SSC CGL 2022 इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला एग्जाम भी निकाला है, और भी बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, मैंने ज्यादातर तो लिस्ट किया ही नहीं है, ठीक है। तो भाई RN का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। क्वांट और रीजनिंग आपको RN के द्वारा पढ़ाई जाएगी। अब बात करेंगे कि भाई कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनके द्वारा आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो देखो फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है कि अगर आपको सिर्फ पेपर 1 की प्रैक्टिस करनी है तो इसकी फी रहेगी 4999, है ना। ये मत समझना कि भाई यहाँ पर CDS के लेवल का ही पढ़ाया जाएगा, नहीं, ये CDS से ज्यादा लेवल का रहेगा, CDS से बड़े लेवल का यहाँ पर पढ़ाया जाएगा पेपर 1 के लिए। तो वो थोरो पढ़ाया जाएगा और ये पूरा का पूरा भाई हमारा 7 महीने चले। 7 महीने आपके पेपर 1 की इंटेंसिव प्रैक्टिस होने वाली है। इसमें हमारी थ्योरी भी रहती है, थ्योरी तो भाई अच्छे से पढ़ाई ही जाती है, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग इंटेंस रहती है, हमारी क्विजेस रहती हैं, और भी बहुत सारा कंपोनेंट जो है वो उसके ऊपर रहता है, यानी कि बहुत बड़े लेवल का होने वाला है। पेपर 2 तो भाई आप समझ ही रहे हैं भाई पेपर 2 कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और किसी भी एस्पिरेंट को अगर CAPF ऐसी की तैयारी करनी है तो पेपर 2 पे वर्क उसको करना पड़ेगा, एटलीस्ट 4-5 महीने तो अच्छे से देने ही थे, है ना। तो पेपर 2 की फी रहेगी आपकी 5999, ठीक है। पेपर 2 में हमारे सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ऐसे, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, प्रेसी, बाकी जो भी भाई हमारे कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे आपके पेपर 2 में आ जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग जनवरी से ही स्टार्ट करना। वैसे तो कोर्स को मेरे ख्याल से मार्च तक ज्वाइन कर सकते हो, मार्च के बाद में किसी प्रकार का कोई भी एडमिशन नहीं लूंगा, मार्च तक ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि भाई हमारा बैच साइज फिल हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप पूरा कंबाइंड ले रहे हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 का, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक इंटायरली होलसम प्रैक्टिस के लिए, तो उसकी फी रहेगी आपकी 9999 यानी कि 9999। अगर इंडिविजुअली पेपर 1 को ले रहे हैं तो भैया आपको अराउंड 5000 का पड़ जाता है, पेपर 2 आपके 6000 का पड़ जाता है, तो ये टोटल आपका 11000 का रहता है। लेकिन भाई जो लोग पेपर 1 और पेपर 2 कंबाइंड ले रहे हैं उनको ये सिर्फ 10000 में ही मिल जाएगा, ठीक है। 7 महीने की प्रैक्टिस है, फीस ज्यादा नहीं है इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए।
अगर आप बाकी इंस्टीट्यूट की फीस को देखेंगे तो 15K 20K को आराम से टच करिए इन ऑनलाइन मोड। अगर ऑफलाइन मोड की बात करें तो वो तो चीज़ें इंटायरली डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो 7 महीने का कमिटमेंट, 7 महीने का डेडिकेशन आप लोगों की तरफ से मुझे चाहिए, प्लस हम भी वो लोग देने वाले हैं। तो फिर वो आप देंगे तो फिर प्रिपरेशन बहुत हंसू हो जाए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि भाई बैच में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है। तो बैच में एनरोल करने के लिए 8839961158 जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस नंबर पर आपको अपनी डिटेल्स भेजनी है। आप अपना नाम बताइए पूरा, अपनी करंट सिटी के बारे में बताइए, कौन सी डिग्री या फिर जॉब आप परस्यू कर रहे हैं और किस कोर्स के लिए आप एनरोल करना चाहते हैं, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, या फिर दोनों ही पेपर 1 और 2 कंबाइंड के लिए। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स जो भी हमारी CAPM AC 2025 से रिलेटेड है, अब वो आपकी दिसंबर एंड जनवरी ऑनवर्ड्स कंटिन्यूसली आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि CAPM AC 2024 हमारा अगस्त में हुआ था। उसके बाद से 2-3 महीने से अभी कोई अपडेट्स वगैरह नहीं आ रही थी, क्योंकि आई वाज बिजी इन CDS बैच एंड ऑल। तो फिर भाई उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स नहीं आ पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि जब हम दिसंबर या जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर एकदम से वो पूरा पैरेज जो है ना, जो पूरा इन्फॉर्मेशन का वो एक साथ आना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर क्योंकि मोस्टली बंदे आपको भी दिसंबर या जनवरी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो मैं सोचा यही ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो दिसंबर और जनवरी ऑनवर्ड सोशल मीडिया की जो हमारे चैनल्स हैं, टेलीग्राम, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इन पे भी कंटिन्यूस कंटेंट आता जाएगा ऐसे के टॉपिक्स के बारे में, प्रेसिस के टॉपिक्स के बारे में, बाकी सारे टॉपिक्स के बारे में वो सब आना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं CAPF AC 2024 की आंसर की भी भाई हमने डाली थी, पेपर 1 की वो भी हमने डाला हुआ था, और पेपर 2 के बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे प्रेसी रिपोर्ट आर्गुमेंट इन सब के डिस्कशन जो है हमने वो सभी ऑलरेडी अपने चैनल पे डाले। ठीक है, तो भाई जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको अपनी ड्रीम एकेडमी की तरफ प्रथम पग लेना है तो आपको डिफेंस स्टाफ पे ही आना है। ठीक है, कई लोगों को बाद में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, देन दे आर लाइक कि भाई सर आपने बैच लॉन्च कर दिया, आपने बताया नहीं। तो भाई इस बार बैच जो है वो टाइम से लॉन्च किया गया है। पिछली बार बैच हमने मार्च से स्टार्ट किया था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने थे हमारे पास में, लेकिन प्रिपरेशन हमारी अच्छी हुई थी काफी इस टाइम पे भी। और इस बार जो है, इस बार हमने ऑलरेडी जनवरी से स्टार्ट कर दिया, 3 महीने एडवांस में हमारे पास रहेंगे। तो यू कैन इमेजिन कि किस लेवल की प्रिपरेशन इस बार होगी। तो CAPF AC 2025 अगर आपका गोल है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बैच हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, अभी टाइम है। टेक योर डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, एजुकेटेड डिसीजन लीजिए, और इस बैच को ज्वाइन करके CAPF AC 2025 आप क्लियर कर सकते हैं। बस इतना ही बताना था आप लोगों को। बाकी बाकी फिर मिलते हैं बैच में, मिलते हैं आप लोगों को, देखते हैं। जय हिंद टू यू ऑल।